यार, there was a time when work totally consumed my life. Project deadlines, meetings, constant pressure to work well, etc. etc. मुझे ये पता था कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, वीडियो गेम्स खेलना चाहिए एंड जिम जाना चाहिए. बट एट द एंड आई was just delaying the burnout which is about to happen. And when I experienced a burnout, I was totally depressed because I was not able to perform well in any areas of my life. फिर एक दिन मेरे फ्रेंड का मुझे मैसेज आता है. एंड आफ्टर दैट वी प्लान्ड अ ट्रैक एंड हम चल पड़ते हैं ऋषिकेश के लिए. करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे न कर मैं भाई साहब, जो गंगा आरती में पॉजिटिविटी है ना, वो आज तक मैंने किसी भी चीज़ में कभी फील नहीं करी. मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको अगर अपनी मेंटल स्टेट सुधारनी है या फिर कुछ भी मेंटल इशू है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा या कुछ भी, तो आप ज़रूर एक बार गंगा आरती को अटेंड करो. आप डेफिनेटली अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फील करोगे. और एक चीज़ जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, वो था गंगा आरती का डांस. भजन पर जब लोग डांस कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे सर से सारी टेंशन उतर गई हो, कोई भी लोड नहीं, कुछ भी नहीं. इतने शोर में भी सिर्फ पीस महसूस हो रही थी, सिर्फ पीस. और फिर गंगा आरती समाप्त होने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने स्टे पर और फिर एक रात वेट करके हम चल देते हैं अगले दिन ऋषिकेश की बेस्ट थिंग एक्सपीरियंस करने के लिए, जो कि है राफ्टिंग. देखना है बस. आँखों को यूं बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें, हम हैं कहाँ. हो भूले से फसाने हैं, जमी से बेगाने हैं, देखो हुए हम तो हवा. दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जो. भाई साहब, राफ्टिंग में जो मज़ा है ना, वो आप मिस कर ही नहीं सकते. इट इज़ अ मस्ट थिंग टू डू. अभी मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड स्टिल आई एम गेटिंग गूज बम्स. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, इट इज़ एन अनएक्सप्रेसिबल फीलिंग दैट यू गेट फ्रॉम राफ्टिंग. ओके, सो यू मस्ट डू इट. तो फिर हम राफ्टिंग करने के बाद नेक्स्ट डे चल पड़ते हैं ऊखी मठ के लिए. दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता आवारा. ऋषिकेश से ऊखी मठ का जो रूट है ना, वो बहुत ही सीनिक रूट है. प्रॉपर रोड्स हैं फॉर स्मूदर राइड्स. ऑल्सो देर इज़ अ ट्विस्ट विच आई विल टेल यू आफ्टर वी रीच ऊखी मठ. ओके, दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता आवारा. क्या हासिल इस जहां में खुद को जाने ना तू दिल, क्या सच और क्या पहले हमारा जो प्लान था वो बस से ट्रैवल करने का था, लेकिन हमें पता था कि बाइक से अलग ही मज़ा आने वाला है. बट बाइक को रेंट करने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत थी, लेकिन हम 3 लड़कों में से सिर्फ एक पे ही ड्राइविंग लाइसेंस था. तो एज अ इंडियन हम जुगाड़ लगाकर बाइक्स का इंतज़ाम तो कर लेते हैं और कम से कम
6 से 7 घंटे बाइक चलाने के बाद हम ऋषिकेश से पहुंचते हैं ऊखीमठ। पूरी रात ऊखीमठ में रेस्ट कर हम सुबह व्यूज़ को फील करके चल देते हैं रांची के लिए। तो करीब 1 से 2 घंटे बाइक चलाने के बाद हम लोग पहुंचते हैं रांची और वहाँ पर बाइक खड़ी कर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और चल देते हैं विद ज़ीरो ट्रैक एक्सपीरियंस मधुमेश्वर का ट्रैक करने। सीरी सीरी दबती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में, डूबा डूबा हर पल यादों में, दिल क्या करे अपने में ही खोए रहता हूँ। रिवर की सूदिंग साउंड सुनते सुनते जब आप अपनी मंजिल की तरफ चल रहे होते हो तो उसका मज़ा ही अलग है। और हर कोई जो आ रहा था वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था, हर हर महादेव। Let's go boys, no relax. दिन भर कुछ मिस करता हूँ, जाने कैसे ख्वाहिश करता हूँ, भीड़ में तन्हा रहता हूँ, दिल क्या करे ओ भूल गया दिन साल महीना। मे भी हो सकता है, लेकिन शायद ये 30 डिग्री या 40 डिग्री तो है ही। तो हम लोग करीब 1 से 1.5 घंटे चलने के बाद पहुंचते हैं गंदौर, और वो पहला विलेज था मधुमेश्वर ट्रैक के रास्ते में। तो करीब 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं, नदी के पास बैठते हैं, थोड़ी बातें वगैरह करते हैं। और भाई साहब वो जो मोमेंट था ना वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। जस्ट फ्रेंड्स, नथिंग एल्स। और बातें वगैरह करने के बाद हम लोग चल देते हैं दोबारा ट्रैक पे। और हम लोग जो खुश हो रहे थे कि ट्रैक इजी है, मज़ा आ रहा है, तो वो सारे के सारे हमारे डाउट्स क्लियर होने वाले थे, क्योंकि जो रियल ट्रैक था वो होने वाला था अब। भाई साहब
आओ। और ट्रैक करते करते हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी और उस बारिश में जो व्यू आ रहा था ना, इट वॉज अनबिलीवेबल। लेकिन मंडे साफ आ रहा है। और यहाँ ट्रैक करते करते देर ऑलवेज कम्स अ डाउट दैट वेदर वी शुड डू इट और नॉट, राइट? तो ये व्यूज़ देखने के बाद ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि इट इज़ ऑलवेज वर्थ इट टू पुट दी हार्ड वर्क। तो रास्ते में हमारे 2 दोस्त और बन जाते हैं, वो भी हमारे ट्रैक को ज्वाइन करते हैं और हल्की हल्की सी रात होने लगती है। और रात में बढ़िया व्यूज़ के साथ गाने सुनने का अलग ही मज़ा है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर। लोअर का तो इतना दर्द हो गया तो अब पता ही नहीं चला, खत्म। तो यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ के बाद हम लोग ऑलमोस्ट रात की 10 बजे पहुंच जाते हैं मध्य महेश्वर। तो सुबह मैं और मेरा फ्रेंड हर्ष उठ जाते हैं और हमारे दोनों पैसेंजर्स अभी भी सो रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों की हालत नहीं होती उठने की। आई होप you got the point why I called them passengers, okay? तो मैं और हर्ष चल देते हैं बूढ़ा मधवेश्वर की चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ से वन ऑफ द बेस्ट व्यू आता है एंड वी कैन नॉट मिस दैट। तो थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद ही हमें ये तो पता लग जाता है कि इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, बिकॉज इट इज़ अ प्रिटी मच एलिवेटेड हिल। एंड जब हम वहाँ पर ऊपर पहुँचे ना, हमें पता लग गया था वाई इट वॉज द हार्डेस्ट क्लाइंबिंग एवर वी एवर डिड। इट वॉज द हार्डेस्ट बट इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट वी हैव एवर डिड, ओके? सबसे अच्छी चीज़ हमने जो करी वो बूढ़ा मधमेश्वर जाके करी, क्योंकि वहाँ से जो व्यू आया ना वो आप अब देखोगे। क्यों ढूंढे है तू खुद में गम, ये बता जब जादू यहाँ चलती फिजाओं में है। क्यों ढूंढे है तू रात में दिन का पता, जब मस्ती यहाँ चांदनी राहों में है। क्यों देखे है तू आँख भर एक सपना, सपने तो यहाँ बुनते हजार